कहानी। बरसात की वो रात। ऊपर आसमान बरस रहा था, नीचे रज्जो की आंखें। आज वह घर पर अकेली थी। 10 साल पहले इसी तरह बारिश हो रही थी, जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। 16 बरस की उम्र थी जब वह राजवीर की दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। सुंदर तो वह थी ही, सुघड़ भी थी, इसलिए सास भी उसे बहुत पसंद करती थी। राजवीर अक्सर कहता था, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर है। सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता। शादी के 3 साल बाद रज्जो ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। पूरा परिवार खुश था। रज्जो का ज्यादा समय दोनों बच्चों की देखभाल में गुजरता था। रात को राजवीर जब काम से लौटता, वह उसे खाना देकर थक कर सो जाती। राजवीर चाहता था वह थोड़ी देर के लिए उसके पास आकर बैठे, पर वह रज्जो की मजबूरी समझता था। इसी कारण उसने खाना खाने के बाद गांव में ही एक दोस्त के घर जाना शुरू कर दिया। राजेश से थोड़ी देर गप लड़ाकर वह घर लौट आता। राजेश को हर रोज दारू पीने की आदत थी। राजवीर उसे समझाता था कि यह बुरी आदत है। राजेश की पत्नी नंदनी उसे अजीब नजरों से देखा करती थी, मानो उसे कुछ कह रही हो। अब उसे नंदनी की आंखें बहुत सुंदर लगने लगी थी। दोनों की आंखें आपस में इशारों में बातें करने लगी। राजवीर खुद को बेबस समझता था। एक तरफ समाज था, दूसरी तरफ रज्जो की वफादारी। एक रात राजवीर राजेश से मिलने के लिए उसके घर गया। पता चला कि वह काम से दूसरे गांव में गया है। वह वापस लौटने लगा तो नंदनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में मौन निमंत्रण था, वह खुद को रोक नहीं पाया। नंदनी ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। दोनों ने लक्ष्मण रेखा पार की थी। राजवीर की आंखों में पछतावा था, उसे भय था कि रज्जो की आंखों का सामना कैसे करेगा। राजवीर जैसे ही घर से बाहर निकला, सामने राजेश खड़ा था। उसने हैरत से कहा कि तुम इस वक्त यहाँ कैसे? तभी नंदनी राजवीर के साथ आकर खड़ी हो गई। उसका हुलिया सब सच बोल रहा था। राजेश ने राजवीर को घूरते हुए कहा, तुमने मुझसे विश्वासघात किया है। दोनों पंचायत के लिए तैयार रहना। राजवीर जब घर पहुंचा, उस तूफानी रात में रज्जो लालटेन हाथ में लिए बाहर खड़ी थी। उसे लौटा देखकर बोली, कहाँ रह गए थे आप? मेरी तो जान पर बनी थी। राजवीर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप नीचे देखता रहा। अब रज्जो ने घबरा कर कहा, कुछ तो बात जरूर है जो आप मुझसे कह नहीं पा रहे। राजवीर जानता था सुबह होते ही ये बात आग की तरह फैल जाएगी। उससे पहले ही मुझे रज्जो को सब बताना होगा। राजवीर ने रज्जो के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। रज्जो ने घबरा कर कहा, बताओ तो सही क्या बात है? बलराज ने रोते रोते सारी बात रज्जो के सामने कह दी और बोला, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। राजेश ने सुबह पंचायत बुलाई है। रज्जो को जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी सूनी आंखें पति से सवाल कर रही थी, क्या कसूर था मेरा जो तुमने मेरे साथ दगा किया? सुबह होते ही खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। 11 बजे पंचायत शुरू हुई। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। नंदनी और राजवीर पर सब थू कर रहे थे। राजेश ने पंचायत से अपनी बात रखकर एक ही बात कही, मैं नंदनी को अपने घर में नहीं रखना चाहता। ये जहां चाहे जाए, आप मुझे इससे मुक्ति दिलाएं। राजवीर ने कहा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। आप जो भी सजा देंगे मुझे स्वीकार है। नंदनी के मायके वालों ने नंदनी का बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने कहा, इससे हमारा अब कोई संबंध नहीं। रज्जो ने कहा कि इसमें मेरा और मेरे बच्चों का क्या कसूर है? अगर आप मेरे पति को गांव से निकालेंगे तो ये मेरे बच्चों पर जुल्म होगा। नंदनी से पूछा गया तो उसने कहा, राजेश के साथ नहीं रहना चाहती। अगर राजवीर मुझे स्वीकार कर ले तो मैं रज्जो के साथ रहना चाहूंगी। रज्जो पर जैसे और पहाड़ गिरा हो।
पंचों ने बलराज से कहा, गलती तो नंदनी और तुम्हारी दोनों की है, इसलिए सजा किसी एक को नहीं होगी। राजेश ने नंदनी को रखने से मना कर दिया है। अब नंदनी पर फैसला तुम्हें करना है कि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अपनी पत्नी से मशवरा करके बताओ, हम तभी फैसला करेंगे। बलराज सर झुकाकर रज्जो के सामने खड़ा था, जैसे कह रहा हो कि मुझे तुम्हारी दी हुई हर सजा मंजूर है। रज्जो के पास दो ही रास्ते थे, या तो स्वाभिमान की खातिर बलराज को छोड़कर बच्चों को लेकर अलग हो जाए, या फिर बलराज के साथ नंदनी को भी अपनी जिंदगी में जगह दे दे। उसने अगर बलराज को छोड़ा तो नंदनी के रास्ते में कोई बंधन नहीं होगा। दोनों गांव के बाहर जाकर एक दूसरे से शादी करके रह सकते हैं, और वह इस काबिल भी ना थी कि अपने बच्चों को पाल सकती। दिल पर पत्थर रखकर उसने फैसला किया कि उसे नंदनी के साथ रहना मंजूर है, और बच्चों का हाथ पकड़कर आंसुओं से भीगी आंखों के साथ घर को लौट गई। उसके इस फैसले से बलराज को उसका एहसानमंद बना दिया था। 2 दिन बाद पंचायत की मदद से बलराज और नंदनी का ब्याह हो गया। आज 10 बरस बीत चुके हैं, सभी एक ही घर में रहते हैं। नंदनी का एक बेटा है 5 साल का। बलराज आज भी रज्जो की बहुत इज्जत करता है, मगर रज्जो के दिल का जख्म जो दिखता तो है कि भर गया, मगर जब जब बारिश आती है वह और रिसने लगता है। जरा ठहरिए, ये कहानी तो हुई रज्जो और राजवीर की, मगर मेरी कहानी की नायिका इतनी कमजोर कैसे हो सकती है। मेरी कहानी की नायिका कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगी कि वह एक ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन बिताए जिसने उसका मान ना रखा हो, और वह जीवन में कभी भी उसे दूसरा मौका नहीं देगी।